क्या आपने भी ऐसा कभी सोचा है कि ऐसा कोई यंत्र हो सकता है जिससे हम एक दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं? दोस्तों ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोई धुआँ में लाठी नहीं मार रहा हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि धुआँ में लाठी मारना। तो दोस्तों ये मैं साक्ष्यों के साथ आपके साथ बात जो करने जा रहा हूँ कि एक ऐसी तकनीकी भी है जिससे व्यक्ति के मस्तिष्क में कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो भाई हमने फ़िल्मों में देखा था और जादू टोना वाली सीरीज़ में देखा है और ये वास्तविक में दुनिया में कैसे हो सकता है? तो दोस्तों हाँ, ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि हकीकत है। आप अगर आपने अमेरिका का बीजेड जो एक प्रोग्राम है, आपने इसके बारे में सुना होगा। और जो चीन का एक नारकोसिस चीन ने एक नारकोसिस गन विकसित की है। दोस्तों इसमें जो नारकोसिस चीन ने जो नारकोसिस गन विकसित की है, इसमें इसका मुख्य पहलू यह है कि इसमें मति भ्रम करने वाले और जो मनुष्य को निष्क्रिय करने वाले कुछ ऐसे रसायन बनाए गए हैं, जिनको एक इंजन में इंजेक्शन में इंजेक्ट करके इस गन के माध्यम से मतलब किसी दूसरे व्यक्ति में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही शिथिल हो जाएगी। इसी प्रकार अमेरिका ने एक बीजेड नामक एक रसायन बनाया हुआ है या यौगिक बनाया है। अब इस यौगिक के प्रभाव से होगा क्या कि व्यक्ति के तो मति भ्रम की जो स्थिति है वो बनेगी और दूसरी बात ये है कि वह मतलब प्रलाप करने लगेगा। इसी प्रकार दोस्तों एक और भी न्यूज़ आई है कि जो हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारी शरीर की गतिविधियों को मतलब कि जारी रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, हमारे शरीर के बहुत से कार्यों को संचालित करता है। तंत्रिका तंत्र की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह आशंका जताई है कि ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, इसके साथ अगर स्वास्थ्य के अलावा और ये इसका सैनिक रूप से या फिर कह सकते हैं कि भविष्य में इसका हथियार के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसका कैसे हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो मतलब औज़ारों के माध्यम से, हथियार के माध्यम से इंजेक्ट किए जाएँगे, जिससे तंत्रिका तंत्र के जो काम करने वाले हिस्से हैं, जो हमारे अलग-अलग कार्यों को करते हैं, जैसे कि जो हमारी सोचने-समझने की शक्ति होती है और जो लंबे समय तक याद रखने की स्मरण शक्ति होती है, जैसे त्वरित कार्य करने के लिए कोई शक्ति होती है, प्रलाप करना आदि और जैसे बहुत लंबे समय तक बेहोश कर देना या किसी व्यक्ति को निष्क्रिय कर देना, ऐसे कार्य भी किए जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं दोस्तों यह आने वाले समय में एक जिसे हम लोग अभी तक रक्षा के क्षेत्र में आपने सुने होंगे जैविक हथियार हो गया, रासायनिक हथियार हो गया, हाइड्रोजन बम हो गई, ये दोस्तों उससे भी अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों वैश्विक स्तर पर कुछ जो कानून बनाए जाने चाहिए, जिससे भविष्य में होने वाले इसके प्रयोग को रोका जा सके। और दोस्तों चीन से तो हमारा 36 का आँकड़ा रहता है। अगर चीन किसी ऐसी तकनीकी को विकसित करता है तो कहीं न कहीं यह भारत के लिए और हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसे इंटरनेट में जो अमेरिका का बीजेड है और चीन का ये नारकोसिस नारकोसिस गन है, इसके बारे में आप इंटरनेट से और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी हो और आप इसी प्रकार का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो आगे भी हमसे जुड़े रहिए और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।